हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल लर्न टे लाइफ में। तो आज है 10 मार्च और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारा सोशल मीडिया है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाके जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए और एक बारी से कमेंट सेशन में जल्दी से जय हिंद लिख दीजिए ताकि सेशन को शुरू किया जाए। तो चलिए देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट वर्ड। तो फर्स्ट वर्ड आपके सामने है, वर्ड है एलिजेडली। क्या है? एलिजेडली। तो वर्ड के लास्ट में आप एक चीज देख पा रहे होंगे, एल वाई। तो जब भी वर्ड के लास्ट में आपको एल वाई देखने को मिले तो वो वर्ड क्या हो जाता है? एडवर्ब हो जाता है। मोस्टली ऐसा होता है कि वो एडवर्ब हो जाता है, क्योंकि जो एल वाई होता है वो क्या होता है? एडवर्ब सफिक्स होता है। तो ये चीज आप साथ में नोट करते चलिएगा कि जो एल वाई होता है वो क्या होता है? एडवर्ब सफिक्स होता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे एग्जाम है जिसमें डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाते हैं और पूछ लिया जाता है कि कौन सा वर्ड दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि अभी आपको साथ साथ में बताते रहें कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो देखते हैं इसके मीनिंग कि इसका मीनिंग क्या हो जाएगा। तो इसका मीनिंग हो जाएगा सेड विदाउट प्रूफ टू हैव टेकन प्लेस और टू हैव ए स्पेसिफाइड इलीगल और अनडिजराइबल क्वालिटी। यानी कि देखिए, किसी को बिना किसी प्रूफ के उस पर आरोप लगा देना। क्या करना? बिना किसी प्रूफ के उसको बोल देना कि इसने कोई ऐसा काम किया है जो अनडिजराइबल है या उसके बारे में गलत सलत बोलना। तो एलिजेडली मतलब होता है आरोप लगाना या किसी के बारे में बस कुछ भी कह देना बिना कुछ जाने मन। अगर इसके सिनोनिम्स की बात कर ले तो इसका सिनोनिम्स सपोज्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सपोज्ड हो जाएगा, प्रोफेस्ड हो जाएगा, परपोर्टेड हो जाएगा या फिर एपारेंट हो जाएगा। तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो साथ साथ में ये सारी चीज नोट करते चलिएगा। यहाँ पे आपको पिक्चर दिखा दे रहे हैं, पिक्चर भी काफी रिलेवेंट होता है, तो पिक्चर पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि आपको हेल्प करता है वर्ड को विजुअलाइज करके आसानी से याद करने में। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है, वर्ड है ग्रीविंग। क्या है? ग्रीविंग। अगर ग्रीविंग की बात करें तो ग्रीविंग यहाँ पे क्या है? एक वर्ब है। ग्रीविंग एक वर्ब है। इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग हो जाएगा ए रियल और इमेजिन कॉज ऑफ कंप्लेंट स्पेशली अनफेयर ट्रीटमेंट। ठीक है, मतलब कोई चीज जो क्या हो? रियल हो या फिर इमेजिन हो। क्या हो? रियल हो या फिर इमेजिन कॉज ऑफ कंप्लेंट, यानी किसी कंप्लेन का कारण हो, चाहे वो तो उसको ग्रीविंग बोला जाता है। तो ग्रीविंग का अगर बात करें तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? शिकायत। ग्रीवेंस मतलब क्या होता है? शिकायत होता है, मतलब किसी चीज के बारे में कंप्लेन करना। क्या करना? कंप्लेन करना। अगर सिनोनिम्स की बात कर लें तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है? तो ग्रीफ हो सकता है, हार्डशिप हो जाएगा, इनजस्टिस हो जाएगा या फिर ऑब्जेक्शन हो जाएगा। तो ये सारे क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे इससे रिलेवेंट पिक्चर भी लगा दिया गया है। तो देखिए, जो भी वर्ड यहाँ पे कवर कराया जा रहा है, अगर उससे रिलेटेड आपको कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो आप वीडियो पॉज करके कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इससे आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज होगा। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है, वर्ड है डिसप्रोपोर्शनेट। क्या है? डिसप्रोपोर्शनेट। डिसप्रोपोर्शनेट की बात करें तो ये एक एडजेक्टिव है। ये यहाँ पे एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है टू एन एक्सटेंट दैट इज टू लार्ज और टू स्मॉल टू कंपेरिजन विथ समथिंग एल्स। यानी कि कोई चीज जो क्या हो, इतना बड़ा हो या कोई चीज इतना छोटा हो जिसको हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते। तो अगर आप उसको कंपेयर करने चलेंगे तो वो क्या हो जाएगा? काफी ज्यादा डिफरेंट हो जाएगा। जैसे आप मान लीजिए कि एक नर्सरी का बच्चा है, अगर उसका कंपेयर किया जाए किसी इंजीनियरिंग का डिग्री लिए हुए बीटेक वाले बच्चे के साथ, तो वो क्या होगा? डिसप्रोपोर्शनेट हो जाएगा, यानी कि उनका कोई प्रोपोर्शन ही नहीं मिल रहा है। तो हमेशा कंपेयर जो होता है वो बराबर के लोगों के बीच में किया जाना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको इसका मीनिंग समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं इसका हिंदी मीनिंग। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? अनुपातहीन, यानी कि जिसमें कोई अनुपात ही ना हो, यानी कि जिसका रेशियो अलग अलग हो, काफी ज्यादा उनमें डिफरेंस हो। सिनोनिम्स की अगर बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है? तो एक्सट्रीमली हो जाएगा, इमेंसली हो जाएगा, इम्प्रॉपरली हो जाएगा या फिर इनऑर्डिनेटली हो जाएगा। तो ये सारे इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, नोट करते रहेगा, इस नोट्स बनाते रहेगा, क्योंकि नोट्स बनाएंगे तो चीज़ें जल्दी से याद हो जाएगी। तो यहाँ पे आप पिक्चर भी देख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड की अगर बात करें तो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है, वर्ड है थ्रेटन, जो कि एक वर्ब है। थ्रेटन यहाँ पे क्या है? एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है ए स्टेटमेंट और एन इंटेंशन ऑफ इन्फ्लिक्ट पेन इंजरी डैमेज और अदर हॉस्टाइल एक्शन ऑन समवन इन रेट्रीब्यूशन फॉर समथिंग डन और नॉट डन। यानी कि देखिए, थ्रेटर मतलब क्या होता है कि इसका सिंपली बात करें मीनिंग का तो इसका मीनिंग हो जाएगा धमकी। किसी को क्या करना? धमकी दे देना कि अगर तुम ये मेरा काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे साथ ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। आप ऐसा बात सुनते होंगे अपने आसपास में, या आपसे कोई बड़ा है, अगर वो कह रहा है कि ये काम कर दो, अगर आप नहीं करोगे तो बोलता है ना कि नहीं करोगे तो तुमको पीटेंगे, ऐसे कुछ होता है। ठीक है,
तो थ्रेटन मतलब क्या होता है, धमकी देना किसी को। सिनोनिम्स की अगर बात कर ले तो वार्निंग, अल्टीमेटम, कम्बिनेशन या फिर मिनेसिस, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। वार्निंग हो गया, अल्टीमेटम हो गया, कम्बिनेशन हो गया, फिर मिनेसिस हो गया, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। अगले वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड है वल्नरेबल। देखिए वल्नरेबल यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, क्योंकि लास्ट में बीएलई आया है, तो जब भी वर्ड के लास्ट में बीएलई देखने को मिले तो वर्ड मोस्टली क्या हो जाता है, एडजेक्टिव होता है, क्योंकि बीएलई एक एडजेक्टिव सफिक्स होता है, इसलिए ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग हो जाता है एक्सपोज टू द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग अटैक्ड और एक्सपोज टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग अटैक्ड और हार्म आइदर फिजिकली और इमोशनली, ठीक है। यानी कि किसी को हार्म करना, हार्म पहुंचाना, ठीक है, चाहे उसको फिजिकली या फिर इमोशनली तरीके से, तो उसको वल्नरेबल बोला जाता है। तो वल्नरेबल का मीनिंग क्या हो जाएगा, असुरक्षित। यानी कि कोई बंदा क्या हो जो असुरक्षित हो, जिसे अटैक किया जा रहा है, उसको हानि पहुंचाया जा रहा है, ठीक है। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एसेसिबल हो जाएगा, डिफेंसलेस हो जाएगा, एक्सपोज हो जाएगा या फिर लायबल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ भी बीएलई आया है, तो बीएलई क्या हो जाता है, एडजेक्टिव सफिक्स हो जाता है, ठीक है। डिफेंसलेस, एक्सपोर्ट, लाइएबल, ये सारे इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड क्या हो गया, वल्नरेबल हो गया। जैसे आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं, तो ये कैसा सिचुएशन है, ये काफी ज्यादा हार्मफुल सिचुएशन है, यानी कि असुरक्षित है। अगर ये बंदा गिरेगा पानी में तो इसको जो ये बड़ी मछली है वो क्या करेगी, खा जाएगी। जैसे आप सुने होंगे बहुत सारे ऐसे जानवर है जो वल्नरेबल कैटेगरी में रखे जाते हैं, क्योंकि वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं। हमारे जो इन्वायरमेंट में काफी ज्यादा पोल्यूशन बढ़ गया है, बहुत तरह के अलग अलग रेडिएशन की वजह से वो धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं और यानी कि वो गायब हो रहे हैं, तो उनको वल्नरेबल कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे होमवर्क का बात कर ले रहे हैं, तो होमवर्क में आपको डेली यही बताया जाता है कि जो भी वर्ड यहाँ पे कवर कराया जा रहा है उससे आप कोशिश कीजिए सेंटेंस बनाने का। अगर आप सेंटेंस बनाते हैं तो उस सेंटेंस को कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। देखिए इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि जब आप वर्ड से सेंटेंस बनाएंगे तो आपको उस वर्ड के बारे में सोचना पड़ेगा कि कहाँ पे इसको फिट किया जाए, और जब आप वो सोचेंगे तो वर्ड पे थोड़ा सा उसके बारे में रिसर्च करेंगे। देखिए अभी आपके पास टाइम है, एग्जाम में जाएंगे तो वहाँ पे आपको टाइम नहीं मिलेगा, तो अभी से आप प्रैक्टिस कीजिए। आप चाहे तो नेट का, बुक का हेल्प लीजिए और उसे सेंटेंस बनाने का कोशिश कीजिए। वर्ड को जब आप सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो वो चीज़ें जल्दी से याद हो जाएगी, और जब कमेंट करेंगे तो एज ए रिवीजन आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो क्या आपको ऐसा मतलब जो हम सजेस्ट कर रहे हैं अच्छा लग रहा है या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगला वर्ड है इंस्टेंसेस, जो एक नाउन है। इंस्टेंसेस क्या है, एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है एन एग्जाम्पल और सिंगल ऑकरेंस ऑफ समथिंग। मतलब कोई चीज, मतलब क्या एग्जाम्पल दिया गया है जो कोई सिंगल चीज हो रहा हो, ठीक है, और उसे एज ए एग्जाम्पल यूज किया जा रहा है, तो उसको इंस्टेंसेस बोला जाएगा, यानी कि उदाहरण, ठीक है। जैसे कि आपको बता दें डेली लाइफ से जोड़ के कि अगर आपके आसपास में कोई बंदा जो पढ़ाई करके एक अच्छा ऑफिसर बन जा रहा है, तो लोग उसका एग्जाम्पल लेंगे, बोलेंगे कि वो दिन रात पढ़ता था, मेहनत करता था और आज देखो वो एक ऑफिसर बन गया। तो आपको भी वही एग्जाम्पल दिया जाएगा कि वो तुम्हारे साथ में रहता था, तुम्हारे साथ ही खेलता था और आज वो देखो ऑफिसर बन गया और तुम ऐसे ही घूम रहे हो, फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो इंस्टेंसेस मतलब क्या हो गया, एग्जाम्पल, किसी का उदाहरण, जो कोई चीज एक चीज हो गया हो। सिनोनिम्स की अगर बात करें तो डिटेल, एग्जाम्पल, आइटम या फिर ओकेजन, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। डिटेल, एग्जाम्पल, आइटम या फिर ओकेजन। अगले वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड है परटेनिंग, जो कि एक वर्ब है। परटेनिंग क्या है, एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू एग्जिस्ट और अप्लाई इन ए पार्टिकुलर सिचुएशन और एट ए पार्टिकुलर टाइम। मतलब कोई चीज जो एग्जिस्ट कर रहा हो या फिर अप्लाई हो रहा है कहाँ पे, किसी एक खास सिचुएशन या किसी खास समय पे, तो उसको परटेनिंग बोला जाता है। यानी कि कोई चीज जो क्या हो, रिलेटेड हो, संबंधित हो। सिनोनिम्स की अगर बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है, तो कंसर्न हो जाएगा, कनेक्टेड हो जाएगा, रेफरिंग हो जाएगा या फिर रिलेटेड हो जाएगा। कंसर्न, कनेक्टेड, रेफरिंग या फिर रिलेटेड क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है असॉल्ट। असॉल्ट की अगर बात करें तो एक वर्ब है। असॉल्ट क्या है, एक वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है, हमला करना। असॉल्ट मतलब क्या होता है, अटैक करना, हमला करना किसी पे। तो ये एक वर्ब हो गया जिसका मीनिंग होता है मेक ए फिजिकल अटैक ऑन, यानी कि फिजिकली किसी को हानि पहुंचाना, उस पर हमला करना, ठीक है, अटैक करना। तो असॉल्ट को अटैक से रिलेट करके याद रख लीजिएगा, जिसका सेम मीनिंग होता है हमला। सिनोनिम्स की अगर बात करें तो एग्रेशन हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, इनकर्जन हो जाएगा या फिर इन्वेजन हो जाएगा। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो जो वर्ड आप पहली बार देख रहे हैं इसे जरूर से नोट कीजिएगा। अटैक तो काफी सिंपल वर्ड है, तो इसे आपको पता ही होना चाहिए। तो इनकर्जन, इन्वेजन भी बहुत बार यूज किया गया है इस सेशन में, अगर आप देखते हैं डेली तो ये सारे आप जरूर नोट कर लीजिएगा। अगले वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड है पेनाल्टी, जो कि एक नाउन है। तो वर्ड के लास्ट में टी वाई आया है, तो मोस्टली टी वाई वाले वर्ड क्या हो जाते हैं, नाउन हो जाते हैं, ठीक है। इसका मीनिंग होता है ए सिचुएशन इन विच फूड एंड अदर नेसेसिटी आर अवेलेबल इन सफिशियंट लार्ज क्वांटिटी। यानी कि कोई चीज, मतलब ऐसा सिचुएशन जिसमें कोई भी जो खाना हो गया
या जो भी जरूरतमंद चीज है वो क्या हो, अवेलेबल हो काफी ज्यादा मात्रा में, तो उसको प्लेंटी बोला जाता है। यानी कि मतलब प्लेंटी मतलब भरपूर मात्रा में कोई चीज अवेलेबल हो, यानी कि बहुत, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की अगर बात करें तो इसका सिनोनिम्स प्रोस्पेरिटी हो जाएगा, एफ्लुएंस हो जाएगा, वेल्थ हो जाएगा, या फिर ओपुलेंस हो जाएगा।